नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीप मणिका। कल है महाशिवरात्रि का पावन पर्व, जो कि हमें ये बताता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और धर्म का रास्ता कितना ज़रूरी है जिंदगी को एक पॉजिटिव रास्ते पर ले जाने के लिए। कहा जाता है इस दिन कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। शिव तांडव यानी जब जब इस धरती पे अधर्म बढ़ेगा तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे, धर्म को वापस लाएंगे और इस सृष्टि को धर्म के रास्ते ले जाएंगे। कहा जाता है इस दिन शिव पार्वती का मिलन भी होता है, यानी डिवाइन डे, शिव शक्ति का मिलन, अ डे ऑफ क्रिएशन, मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना। शिव जी को नीलकंठ भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष ले लिया था और इस सृष्टि को बचा लिया था। तो इससे ये भी समझ आता है कि जब भी ऐसा लगे सब खत्म हो गया है तो उसमें से भी हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए और सक्सेस की तरफ चलते रहना चाहिए जब तक कि हमें सक्सेस ना मिले। क्योंकि अगर ईश्वर ने कष्ट दिए हैं ना तो खत्म भी वही करेगा और उसने कुछ सोच समझ कर ही हमें कष्ट दिए हैं, क्योंकि हमारा वेलविशर ईश्वर से ऊपर कोई नहीं। सबसे बड़े वेलविशर तो वही हैं जो ऊपर बैठे हैं, हमारे ईश्वर। तो आप कुछ कुछ रेमेडीज कर सकते हैं इस दिन, जिससे कि आपकी ज़िंदगी और सरल और प्रॉस्परस और पॉजिटिव हो जाए। कई लोग कहते हैं कि मैम हम हर मंडे को शिवलिंग को जल या फिर कच्चा दूध अर्पित तो करते हैं, तो इस दिन से क्या अलग। तो मैं आपको यही बोलूँगी, इस दिन कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना वो 100 टाइम्स ज़्यादा ईश्वर तक आपका मैसेज पहुँचेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी कंप्लीट होगी। तो जो आप मंडे को फास्टिंग करते हो या शिवलिंग पर दूध या आप जल अर्पण करते हैं वो छोड़े नहीं, उसके साथ साथ ये वाला फास्ट भी ज़रूर करें और साथ में जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो भी ज़रूर करें। सबसे पहला, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल ज़्यादा आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कुछ कम मिल रही हैं, जॉब में दिक्कत आ रही है या किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, कोई कोर्ट केस है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपने सुबह सुबह नहा धो लेना है और शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा जल मिलाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। और आपने क्या करना है, साथ में 11 बेलपत्र भी अर्पित करने हैं शिवलिंग को और 11 बार, कम से कम 11 बार महामृत्युंजय का जाप करना है। अब पति पत्नी में झगड़े रहते हैं या फिर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही या आपकी शादी में कोई डिले आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शिवलिंग पर कुछ सफ़ेद फूल साथ में चंदन अर्पित करना है और शिव पार्वती को याद करना है। सोचना है कि मेरे लिए भी जो मेरा बेटर हाफ है और मैं, हम दोनों शिव पार्वती की तरह ही हमारा एक मिलन होगा, हम दोनों उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तीसरा, आपके घर में बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई बहुत बीमार रह रहा है, तो आपने शिवलिंग पर क्या करना है, आपने शिवलिंग पर जाना है सुबह नहा धो के और आपने थोड़ा सा शुगर केन जूस यानी गन्ने का रस, उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला के शिवलिंग पर अर्पित करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करना है। और शिव जी से मांगना है कि हमारे घर में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करें और साथ में आपने एक घी का दिया भी सामने जला देना है। तो इस तरह से आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं भगवान से कल के दिन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दिन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। अब आप कैसे कर सकते हैं, अपनी इंट्यूटिव पावर किस तरह बढ़ा सकते हैं। आपने करना क्या है, रात को 12 बजे आपने रुद्राक्ष की एक माला लेनी है, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपका सारा फोकस कहाँ होगा, आपके थर्ड आई पर, थर्ड आई चक्रा पर यानी आजना पर। ऐसा करना है, देखिए आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी कितनी बढ़ती है, आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड फील करेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोस और रेमेडीज़ के साथ। आशा करती हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू आपकी ज़िंदगी सरल होती होगी। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरी वीडियोस को। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जय श्री राम।